हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? तो चलो आज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो क्या हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी बहुत ही अच्छे से कर ली है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी में नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं क्या है। चलो देखो, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी बहुत अच्छी है, हमें बहुत कुछ समझाती है, पर उनकी भी एक लिमिटेशन है। देखो, उनका ड्रॉबैक नहीं है। ड्रॉबैक तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि जो एक थियरी हमने दी और उनमें से कुछ गलत साबित हुआ तो उसको ड्रॉबैक कहते हैं। बट यहाँ पे तो क्या है, वैलेंस बॉन्ड थियरी सक्सेस ही हुई। उसने कितनी सारी बातें समझा भी दी है, बट कितनी सारी बातें वो समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये है वैलेंस बॉन्ड थियरी, जो उसकी लिमिटेशन बोलते हैं। मतलब ये बातें वो वैलेंस बॉन्ड थियरी हमें अच्छे से नहीं समझा सके, तो वही है। तो चलो करते हैं। तो पहले देख लेते कि उन्होंने क्या क्या हमें समझाया है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी में हमें ये समझाया है कि फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ये। फिर स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं वो भी उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मतलब पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये भी हमें समझाया। वैलेंसी भी समझाई, मतलब प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में भी अच्छे से समझाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। देन उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन समझाए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, इनर आउटर, ये भी हमें अच्छे से समझाया। शेप भी क्या होगा वो भी समझाया। बॉन्ड किस तरह से बनेंगे वो भी समझाया। मतलब इतने सारी बातें उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझे। तो 2 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी स्टूडेंट, वैलेंस बॉन्ड थियरी है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करो उनके लिए भी इतनी जरूरी है जितनी बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी उनकी जो भी उन्होंने एक्सप्लेन करा वो, तो ये भी हमने साथ साथ में इन शॉर्ट में देख लिया कि उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन करा ना। उसकी 1 बाय 1 लिमिट देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहली हमारी लिमिटेशन है, इट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ एज्यूम्शन, मतलब कितनी ऑर्बिटल्स पार्ट लेगी वो तो उन्होंने बता दिया, बट आगे की लेगी पीछे की लेगी वो भी बता दे। पर क्यों आगे की लेगी क्यों पीछे की, मतलब डी ऑर्बिटल से 3 लेगी या 3D लेगी या 4D लेगी, ये भी वो समझा पाए, पर बहुत अच्छे से नहीं समझा पाए। तो यहाँ पे थोड़ा उन्होंने एज्यूम करके बताया हुआ है, ऐसे पर्टिकुलर उनके पास कोई रीजन नहीं था कि इस तरह से ही ये होगा, तो थोड़ा बहुत है एज्यूम किया हुआ है। तो वो एज्यूम्शन के ऊपर ही चलता है, मतलब जो हमें चाहिए ना कि परफेक्ट रीजन चाहिए, तो परफेक्ट रीजन यहाँ पे नहीं मिल रहा था, इसीलिए। सेकंड है, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर उन्होंने समझाया कि चलो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर ये है, जैसे कि पेयर में है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस हिसाब से डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये समझाए। बट यहाँ फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है, फेरीमैग्नेटिक भी हो सकता है, तो उनके बारे में वो नहीं समझा पाए कि फेरोमैग्नेटिक किस टाइप के में बनेंगे, किस तरह से फेरीमैग्नेटिक बनेंगे, एंटी मैग्नेटिक भी बनेगा, तो वो किस में बनेंगे ना, वो अच्छी तरह से समझा नहीं पाए। तो मैग्नेटिक बिहेवियर बताए, पर क्वांटिटेटिवली जो जितना परफेक्टली बताना चाहिए था वो उतना इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बहुत कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर बता देता है, पर बहुत ही डीप में जो होना चाहिए वो नहीं हो सका। तो यहाँ पे उनका ये भी एक खास रोल है इनमें, जो उनकी लिमिटेशन है उसमें। थर्ड नंबर हमारा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाते हैं उनका जब सॉल्यूशन बनता है या तो कंपाउंड होता है तो वो आप देखो तो वो कलरफुल होता है, बट क्यों कलरफुल होता है वो समझा नहीं पाए। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, कोई एक ही होगा, मेटल एक ही होगी पर उसके 2-3 डिफरेंट कलर भी बनते हैं, तो वो अलग अलग कलर क्यों बन रहे हैं, क्यों वो डिफरेंट कलर सॉल्यूशन भी दे रहा है, कंपाउंड खुद ही डिफरेंट कलर है, तो वो समझा नहीं पाएंगे उनका कलर क्यों इस तरह से, किस तरह का लिगेंड उसके साथ अटैच होगा और किस तरह से वो कलर दिखेंगे, वो समझा नहीं पाए, तो उनकी ये भी एक लिमिटेशन है। देन उसके बाद, इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रेशन ऑफ द
थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लिगेंड अटैच होते हैं मेटल के साथ, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। उस एनर्जी का वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, या स्टेबल एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, मतलब थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो थर्मोडायनेमिकली वो बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए कि ये थर्मोडायनेमिक एनर्जी में क्या चेंज हो सकता है, तो वो चेंजेस के बारे में बहुत अच्छा समझा नहीं पाए। तो उनकी ये भी बहुत बड़ी ऐसी एक लिमिटेशन है जिनके लिए हमें ये एनर्जी के बारे में तो पता होना ही चाहिए, तभी हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। देन उसके बाद it does not make exact prediction regarding to tetrahedral or square planar स्ट्रक्चर फोर कोऑर्डिनेट जैसे कि फोर लिगेंड बनाते हैं, हम जानते हैं फोर लिगेंड बनाते हैं, जैसे मेटल है लिगेंड लिगेंड लिगेंड, तो ये लिगेंड फोर लिगेंड में वो कौन सा शेप बनाएंगे, स्क्वायर प्लानर बनाएंगे या टेट्राहेड्रल बनाएंगे, वो उसके देख के पता नहीं चल जाएगा। जैसे कि COF4 है बराबर, कोबाल्ट के साथ 4 ही अगर अटैच हुए हैं तो 4 फ्लोराइड अटैच हुए तो 4 फ्लोराइड है, वो कौन सा कंपाउंड टेट्राहाइड्रल बनाएगा, ये स्क्वायर प्लानर बनाएगा, वो देख के हम नहीं बता पा रहे। तो वो भी उनकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो भी हमें एक देखना पड़ता है, हम उसको अच्छे से या तो याद रखना पड़ता है कि कौन सा बनेगा, तो वो वहां पे उनकी एक लिमिटेशन है कि ये कौन सी मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा कोऑर्डिनेशन में अपना जो टेट्राहेड्रल या स्ट्रक्चर किस तरह से बने। फिर उसके बाद एक और भी है, वो स्ट्रेंथ नहीं बता पा रहे, स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बन रहेगा, बॉन्ड बनेगा वो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो उनकी एक लिमिटेशन में ये भी एक आ रहा है। जैसे फर्स्ट हमने देखा था ना, इन्वॉल्व नंबर ऑफ एज्यूम्शन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कितना है वो नहीं बता पा रहे कि बॉन्ड है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, लिगेंड है वो स्ट्रॉन्गली उनके साथ अटैच है या नहीं है, तो वो भी एक उनकी एक लिमिटेशन है कि वो नहीं बता पा रहे, कि हम देख के नहीं बता सकते कि ये स्ट्रॉन्गली अटैच है या नहीं है। देन उसके बाद है लास्ट वाला, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बिहेवियर में जो चेंज होता है वो क्यों चेंज होता है, उसके बिहेवियर में चेंज होता है। जैसे कि साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो रीअरेंज करता है, मैंने लास्ट ऐसे अपनी थियरी में समझाया था कि साइनाइड है वो रीअरेंज करेंगे तो 3D ऑर्बिटल्स पार्ट लेगी, उसी टाइम पे फ्लोराइड है बराबर है, या तो Cl है तो वो वीक है, Cl माइनस, ये भी -1, तो वीक है लिगेंड, तो ये वीक लिगेंड है तो रीअरेंज नहीं कर रहे, क्यों वीक है क्यों स्ट्रॉन्ग है वो बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए। अब ये वीक है तो इसमें 4D ऑर्बिटल्स पार्ट लेगी, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसमें 3D ऑर्बिटल्स पार्ट लेगी, क्योंकि वो अरेंज करेंगे तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक बिहेवियर में ऑलमोस्ट है पेयरिंग में कर देंगे और ये पेयरिंग में नहीं कर पाए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी दोनों का अलग अलग है। तो ये क्यों बन रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के लिए जो ये होता है, तो ये बहुत अच्छे से वो समझा नहीं पाए। तो ये इनकी क्या थी, तो कि ये इनकी लिमिटेशन थी। तो यहाँ पे मैंने जो सारी की सारी लिमिटेशन ऐसे लिख के दी है, तो आप ऐसे 1 बाय 1 ऐसे मैं फिर से नीचे से ऊपर ले जा रही हूँ, तो आप फिर से इसको लिख सकते हो आराम से ऐसे स्टॉप करते करते बराबर। तो ये लिगेंड, बट अब देखो नेक्स्ट जो आ रहा है ये CF थियरी है, क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी ने वो सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे हमारे, तो ये उनकी लिमिटेशन थी। तो लिमिटेशन भी एग्जाम में स्टूडेंट पूछ सकते हैं, एग्जाम में लिमिटेशन के लिए 2-3 मार्क्स का ऐसे बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन होता है कि लिमिटेशन, तो यहाँ पे लिमिटेशन मेरे ख्याल से इजीली याद रह जाए वैसी है लिमिटेशन, उनमें कोई ऐसा नहीं। और मैं देखो धीरे 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 जैसे हम ऊपर की तरफ गए थे, धीरे धीरे उसी तरह नीचे की तरफ भी हम आ रहे हैं, ताकि आप उसको लिख सको। और साथ साथ में मैंने ये भी यहाँ पे दिया है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी हमें क्या समझाती है, तो वो भी यहाँ पे दिया है कि उसने क्या समझाया है वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो वो भी मैंने पॉइंट दिए हुए हैं ताकि आप उसको भी एक अच्छे से कर सको कि वैलेंस बॉन्ड थियरी ने हमें क्या क्या दिया है। तो वो भी अगर आपको बोर्ड में पूछे तो बोर्ड में आप इनके बारे में भी आप एक बता सकते हो।
वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में कि क्या क्या उन्होंने दिया है। तो आप इसको लिख भी सकते हो, स्टॉप करते 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 आप लिख सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपको जिस तरह से चाहिए वो उस तरह का मैसेज कमेंट में आप लिखा करो ताकि मैं उस तरह के वीडियोस बनाऊं। बाय, टेक केयर।